वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। जैसा कि आज संडे और आज है एडवांस मैथ का दिन, तो हम लोगों ने पिछले टर्म पे क्या कवर कर लिया था, यानी कल के टर्म पे हम लोगों ने कवर किया था सर्कल का एरिया, सर्कल की रेडियस और डायमीटर या फिर सर्कमफेरेंस और सेमी सर्कल सब कुछ कवर कर लिया था। अब है बारी सवाल लगाने की, इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो देखने की किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आज हम सर्कल और क्वाड्रिलेटरल दोनों के क्वेश्चन साथ में करेंगे। ओके, तो देखिए जैसे कि आपके सामने तीन क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है क्या, इफ टू स्क्वायर हैविंग डायगोनल्स रेशियो 2:5 देन द रेशियो ऑफ एरिया। अगर डायगोनल में रेशियो 2:5 का है तो रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा। देखिए अगर डायगोनल आपके क्या है, फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर है, पहले स्क्वायर का डायगोनल क्या हो गया d1 और दूसरे का हो गया d2। दोनों के डायगोनल में रेशियो क्या है 2:5। ठीक है, अगर आपको डायगोनल दिया है तो साइड आपको पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि साइड आपकी जो इक्वल होती है, साइड को हम अगर ऐसे डिनोट करें तो आपकी होती है डायगोनल डिवाइड बाय √2। ठीक है, डिवाइड बाय √2 ये आपकी क्या होती है साइड। डायगोनल को अगर √2 से डिवाइड करते तो आपको साइड मिल जाती है। तो ठीक है, हम लोग को साइड 1 मिल जाएगी। S1 रेशियो S2 क्या आ जाएगा, S1 रेशियो S2 मतलब साइड ऑफ स्क्वायर 1 और साइड ऑफ स्क्वायर 2 का रेशियो क्या आएगा, डेफिनेटली 2/√2 और √5/√2। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका √2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। क्यों? क्योंकि दोनों में ही √2 लग गया है। तो यहाँ पे फिर से आपका रेशियो क्या मिला 2/√5 का। ठीक है, तो जब S1/S2 आपका आ रहा है 2/√5 तो एरिया क्या होता है, एरिया आपको पता है A1/A2 अगर कर देते हैं तो S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और √5 का आ जाएगा 5। तो एरिया में रेशियो क्या होगा 4:5 आ जाएगा आपका आंसर। बहुत क्लियर और बहुत ही छोटा था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितनी जल्दी करेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन हम लोग देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 60/50। एरिया आपको दिया है स्क्वायर का, क्या दिया है 6050, ये आपको एरिया दिया है। देन फाइंड इट्स डायगोनल। एरिया आप दे दिया, आप डायगोनल पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, एरिया दिया है मतलब ये क्या दिया हमें a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 60/50। ये किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 55√2। ये आपका आ जाएगा आंसर। कैसे, 55 का स्क्वायर क्या आता है, 55 का स्क्वायर आता है आपका 3025 और 305 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3025 इंटू 2 हो जाएगा 6050। इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। स्क्वायर रूट निकालते समय ये क्या हो जाएगा, ये 55 में टूट जाएगा, पेयर बन जाएंगे और ये √2 बेचारा अकेले रह जाएगा, सिंगल। ठीक है, तो आपकी साइड आ गई 55√2। तो अब आपको फाइंड करना है क्या, इसका डायगोनल पता करना है। डायगोनल कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है, डायगोनल तो आपको आता ही पता करना। अगर आपकी साइड A है तो अभी मैंने बताया था D इक्वल टू होता है A√2, मतलब सॉरी साइड हमने बताई थी D/√2। तो इसी रिलेशन से अगर ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायगोनल आपका आ जाएगा A√2। जैसा कि हमने बताया भी था आपने क्वाड्रिलेटरल वाली क्लास में कि D इक्वल टू A√2 कैसे आता है, डायगोनल इक्वल टू साइड इंटू √2। तो साइड √2 हो जाएगा, तो 55√2 हमारी साइड है और इंटू √2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 55 2 जा 110, तो 110 का आ जाएगा आपका क्या डायगोनल। अब मीटर है, हाँ मीटर है, यूनिट तो दी नहीं है, तो 55√2 110 आपका डायगोनल आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल आगे देखिए, रेक्टेंगल में क्या है, लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है। लेंथ क्या है 12 और ब्रेड्थ क्या है 5। आपको क्या पता करना है, डायगोनल, सॉरी गलत बना, डायगोनल ये है। ठीक है, डायगोनल पता करना है। ये आपको पता ही है कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब हाइपोटेनियस पता करना है। डायगोनल आपका क्या है हाइपोटेनियस, सिंपल है बहुत। कैसे, ऐसे देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 144 प्लस 25
आ जाएगा आंसर कुछ आपका 13। 13 का स्क्वायर होता है इन दोनों का स्क्वायर का सम, तो आपका डायगोनल क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा 13 मीटर। ठीक है, तो ये भी बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 क्वेश्चन और है। इन अ स्क्वायर फाइंड द रेशियो इन एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। जैसे कि हमने बताया था कि अगर स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाओ और स्क्वायर के बाहर एक सर्कल बनाओ तो उसकी रेडियस हम लोग कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम एक बार फिर से बता देते हैं। ये देखिए, ये आपका अगर ए साइड का स्क्वायर है, ठीक है, साइड इसकी ए है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका एक इन सर्कल बना है कुछ ऐसे टच करता हुआ, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी a/2। ए इसका डायमीटर होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर टच कर रहा है दोनों साइड को तो बीच की लेंथ क्या होगी डायमीटर होगी। तो a/2 क्या हो जाएगा रेडियस आपकी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगा a/2। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या है सरकम सर्कल है, मतलब जो कि इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ही फ्लैट आपका सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये सरकम सर्कल है मान लीजिए। ठीक है, सरकम सर्कल है तो ये क्या जा रहा है, तो देखिए इन सर्कल की रेडियस हमने अभी निकाली, क्या निकाली, इन सर्कल की रेडियस थी हमारी a/2। ओके, अब बचा जो है सरकम सर्कल। हमने क्या कहा था कि सरकम सर्कल में आपका जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो क्या होता है डायमीटर होता है। अब डायगोनल की लेंथ आपको पता है, अगर साइड ए है तो डायगोनल क्या होगा स्क्वायर का a√2 आपको पता है। ठीक है, अगर डायगोनल a√2 होगा तो वो सरकम सर्कल के लिए क्या है डायमीटर है, तो रेडियस सरकम सर्कल की क्या हो जाएगी डिवाइड बाई 2 कर देंगे डायगोनल को, तो आपका आ जाएगा a√2/2। ये आपका क्या हो जाएगा रेडियस किसकी सरकम सर्कल की। ओके, तो सरकम सर्कल की रेडियस a√2/2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पूछा गया है क्या एरिया, एरिया में रेशियो बताना है। अगर बाई चांस यहाँ पे आपको बताना होता किसमें रेशियो, रेशियो अगर बताना होता केवल रेडियस में, तो रेडियस में आप सिंपली कैसे निकालते हैं r1 डिवाइड बाई r2। मान लीजिए r1 इन सर्कल की है और या फिर ri लिख देते हैं, इन सर्कल की ri और सरकम सर्कल की आपकी है rc। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा a/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a√2/2। ओके, तो 2 कैंसिल, a कैंसिल आएगा क्या 1/√2। ये क्या हो जाएगा रेडियस में। अगर रेडियस में बाय चांस अगर आपसे पूछा भी जाता तो आप 1/√2 का आंसर देंगे। ठीक है, याद कर लीजिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एरिया में। एरिया के केस में क्या होता है पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, ri स्क्वायर हो जाएगा मतलब, और पाई rc स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। ठीक है, 2 केस बनेंगे तो a1 a2 या ai ac सरकम सर्कल का एरिया और इन सर्कल का एरिया। तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब ri का स्क्वायर क्या हो जाएगा देखिए, ri का स्क्वायर हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a√2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में यहां पे क्या आएगा a²/4 और नीचे आएगा a²2/4। तो 4a² कैंसिल, तो आएगा आंसर क्या 1/2। आप डायरेक्टली अगर इसका स्क्वायर भी कर देते तो क्या हो जाता ri² / rc² 1/4 आ जाता, 1/2 आ जाता। तो एरिया में क्या रिलेशन होता है, दोनों 1:2 में होते हैं। ठीक है, इन सर्कल और सरकम सर्कल किसके स्क्वायर के, और रेक्टेंगल के केस में तो कोई सरकम सर्कल इन सर्कल फॉर्म ही नहीं होता। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, आंसर क्या था इसका 1:2। ठीक है, अब देखते हैं 40 मीटर डायमीटर इन 40 मीटर डायमीटर द फाइंड द एरिया, सॉरी यहाँ थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग है, फाइंड द एरिया विद सरकमफेरेंस। अगर डायामीटर आपका दिया गया है 2d, सॉरी डायामीटर को हम लोग d से डिनोट करते हैं, ये किसका होगा डायमीटर सर्कल का ही होगा, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी डायमीटर क्या होगा सर्कल का होगा, तो 40 मीटर आपका डायमीटर है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। क्यों, अब हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि ये आपको जुबान पर रटा होना चाहिए कि डायमीटर का हाफ 7 मीटर
आपका होगा रेडियस। अब एरिया, अगर एरिया फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, तो देखिए एरिया का आपको पता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, पाई इंटू 2r। जैसा कि हमने बताया था, आप डायरेक्ट उसमें क्या लेंगे, पाई मल्टीप्लाई बाय डायामीटर। किसके लिए, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पहले एरिया देख लेते हैं, एरिया क्या है हमारा, पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7, और आर आपका क्या आ रहा है, 7 मीटर। ठीक है, आर आपका आ रहा है 7 मीटर, तो 7 7 दो बार होगा, क्यों, स्क्वायर है, एक 7 से एक 7 कैंसिल। अब 22 इंटू 7 क्या आएगा आपका आंसर। वैल्यू अगर बड़ी दी हो तो एक शॉर्टकट ये भी है कि आप चारों ऑप्शन में 22 का डिवाइड दे दें। ठीक है, जो आंसर आए उसमें एक बार फिर रेडियस से डिवाइड दे दें, आंसर आपका जल्दी निकल आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना डिवाइड देने से ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ 22 इंटू 7 क्या आ जाएगा, 7 2 14, और 7 2 14, और 154 आंसर आपका आ जाएगा। अब आपका 154 मीटर स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, अब आपका अगर सर्कमफेरेंस निकालनी है तो कैसे, पाई इंटू 2r, 22/7 वही चीज, और 2 इंटू 7, अगर रेडियस की वैल्यू 7 रख देते हैं और 2 की वैल्यू, तो 14 आ जाएगा, और 7 7 कैंसिल, तो आपका सर्कमफेरेंस क्या आ गया, 22 2 जा 44 मीटर आपका आ गया सर्कमफेरेंस, या परिमिति या परिधि की लेंथ। ओके, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए, इफ अ बाइक टायर हैविंग डायमीटर 70 सेंटीमीटर एंड टेक 10 सेकेंड फॉर 40 राउंड्स, देन फाइंड द स्पीड। ठीक है, बाइक का टायर जो है उसका डायमीटर क्या है, 70 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हमारा 70 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आपको रेडियस पता ही चल गई होगी, रेडियस क्या होगी, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर, 10 सेकंड लेता है 40 राउंड में। ठीक है, तो एक सेकंड में या एक राउंड में कितना टाइम लेगा, 1/10/14। ठीक है, 1/4 सेकंड। तो यहाँ पे आपका क्या है, 40 सेंटीमीटर है। अब राउंड ले रहा है तो जाहिर सी बात है क्या क्या कवर कर रहा है वो, राउंड के केस में आपका क्या होता है, अगर ये मान लीजिए ये आपका टायर है, ऐसे राउंड कर रहा है, तो वो एक्चुअल में डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग कवर कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, अपनी सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग। तो सर्कमफेरेंस हमें इजीली फाइंड हो सकती है, एक चक्कर का मतलब एक सर्कमफेरेंस, उसकी जो लेंथ होगी। ठीक है, क्या सर्कमफेरेंस की लेंथ होगी, ये अब हम लोग निकालेंगे। यहाँ हमें 35 सेंटीमीटर का क्या रेडियस पता चल गई है, तो रेडियस अगर 35 सेंटीमीटर है तो सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा, 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस की वैल्यू, तो 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और 35 आर की वैल्यू और 2। ठीक है, 7 से 35 कैंसिल, 2 5 7 5 जा 35, 2 5 जा 10, 10 2 जा 22 जा 220 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर में था तो 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर क्या है, एक राउंड है हमारा। ठीक है, 220 सेंटीमीटर एक राउंड है। यहाँ पे कितने राउंड लगा लिए उसने, 40 राउंड लगा लिए। देखिए, अगर 10 सेकंड में 40 राउंड लगा रहा है तो एक सेकंड में कितने, 4 राउंड लगा लेगा। 10 सेकंड में 40 राउंड लगा रहा है तो एक सेकंड में आपका 4 राउंड लगा लेगा। ठीक है, तो 4 राउंड की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, 220 इंटू 4 राउंड्स, तो 4 राउंड्स आपका आ जाएगा 220/4, 220 इंटू 4, तो 22 इंटू 4 होता है आपका 880 सेंटीमीटर। ठीक है, 880 सेंटीमीटर आ गया आपका यहाँ पे। ठीक, ये याद रखिएगा कि एक राउंड, सॉरी 4 राउंड्स की वैल्यू आ गई आपकी 880 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो है पूछा गया है कि उसकी चाल स्पीड फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो ये आपकी एक सेकंड के लिए निकली है, सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100, तो ये मीटर में क्या आ जाएगा, 8.8 मीटर। ठीक है, डिवाइड बाय 100, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाय 100, 8.8 मीटर, कितने, एक सेकंड में। तो जो आपकी स्पीड क्या आ गई, 8.8 मीटर पर सेकंड, यही आपकी स्पीड है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अगर
कोई और क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या हमें पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका एक और पार्ट बने तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा टफ नहीं आते। अगर कोई ऐसा टफ क्वेश्चन आपको दिखता है जो बहुत ही कम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे एक अलग से वीडियो बनाकर। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।